विकसित विकास यात्रा पंजाब पहुंची है और उत्थे ही बीजेपी वालों यह जिहड़ी यात्रा चलाई गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा पिंडां दे विच जिहड़े केंद्र दीयां स्कीमां ने वो आम लोकां नूं जाणू करवाया जा रहा है। पर उत्थे ही केंद्रीय मंत्री जोगिंदर शेखावत भी पंजाब पहुंचे ने। तां उन्हां ने जदों अकाली दल अते भाजपा दे गठजोड़ बारे पुछया गया तां उन्हां ने साफ लफ्जां दे विच मना कर दित्ता कि असीं हुण अकाली दल दे नाल गठजोड़ नहीं करांगे ते ना ही साडा आउण वाले भविख विच अकाली दल दे नाल गठजोड़ होएगा। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ मोदी जी के तहत जी एक मुहिम चलाई गई है मोदी जी की सरकार वालों मोदी जी के निर्देशों के उपर और उन्होंने जो एक सुपना है विकसित भारत नूं वेखण दा उसनूं साकार करने वास्ते जी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है रिजल्ट है आउटपुट जिन्ने फॉर्म जिन्ने कार्ड डाउनलोड जिन्ने गैस कनैक्शन अप्रूव होए है और जिन्ने होर जिहड़ियां लोकां नूं देणियां है उन्हां दा जिहड़ा लाभ है और डायरेक्टली इत्थे बेनिफिशरीज नूं बुला के और साथ साथ में ये विश्वास रखते हुए कि देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित किए बिना या मैं कहूं कि उसको मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के से पूर्ति के किए बिना उस संघर्ष से बाहर निकाले बिना देश को विकसित भारत नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों आवश्यकताओं के प्रतिपूर्ति के लिए पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। नवंबर से झारखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा का आगाज किया था। 26 जनवरी तक देश के 2.5 लाख सभी पंचायतों में जाएगी, सभी नगर पालिका केंद्रों में जाएगी और जाकर देश के जन जन में भारत को विकसित बनाने के संकल्प के सूत्रपात के साथ प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए सारे लोगों को चिन्हित करके उन योजनाओं का लाभ देने के लिए काम करेगी। आज सुनाम में आयोजित यात्रा का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम का हजारों लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जिस उत्साह के साथ में देश भर में इस यात्रा के साथ में लोग जुट रहे हैं मैं ये मानता हूं कि ये यात्रा पूर्ण होने के बाद में जो संकल्प की शक्ति खड़ी होगी जो सृजित होगी वो देश के को विकसित बनाने की दिशा में एक नए युग का सूत्रपात करेगी। 2024 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पुनः बनाने के लिए देश भर की जनता संकल्पित है और मैं पूरे देश भर में जो प्रवास करने का अवसर मिलता है उसके आधार पर कह सकता हूं कि 2014 के परिप्रेक्ष्य में 2019 में जहां हमें अधिक मत और सीटें मिली थी 2024 में उससे भी कहीं अधिक सीटों के साथ में 400 के पार जाकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। अगर पंजाब की बात की जाए तो श्रोमणी अकाली दल बादल के साथ गठबंधन की बात चली है तो उसके बारे में आपको क्या बीच में चली है? मतलब जो सुर्खियां आ रही हैं मतलब हर मुझे लगता है कि ये सुर्खियां सारी आप मीडिया के मित्र ही बैठ करके बनाते हैं। मैं आज जब 30 तारीख को शाम को 6 बजे आपसे बात कर रहा हूं अब तक इस तरह की न तो कोई चर्चा है न कोई विचार है न कहीं इस तरह की कोई बातचीत हुई। जिम्मेदारी है मेरा देश बदल रहा है मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस देश को बदलना चाहता हूं। इस देश को विकसित करने की जिम्मेदारी हम सबको उठाने के लिए ये संकल्प दिलाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आप लोगों के बीच में आई है। मैं आप सब लोगों से आग्रह और अनुरोध करता हूं कि हम सब इस संकल्प के साथ में जुटे। देश को विकसित अगर करना है तो देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है और इस देश को आजाद कराने के लिए जैसे लाखों लोगों ने शहादत दी कुर्बानी दी अपना योगदान किया अपना बलिदान किया तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। इस देश के लाखों लोग समन्वित रूप से अगर प्रयास करेंगे तब जाकर के ये देश उड़ान योजना में चलने के बाद में आज देश में हालात ये है कि रेलवे के एसी क्लास में जितने लोग ट्रेवल करते हैं उससे ज्यादा लोग देश में हवाई जहाज में ट्रेवल करने लगे। देश में परिवर्तन आया नए हाईवेज बने नए वाटरवेज बने इंटरनेट दुनिया का सबसे सस्ता भारत में मिलने लगा है। देश में 22 नए एम्स के अस्पताल बने 750 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस देश में बने। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके हम भारत को विकसित बनाएंगे इस संकल्प के साथ में एक मुहिम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के आज हम आप सबके बीच में आए
ये दो तरह के विषय को लेकर के हम आपके बीच में हैं। पहला विषय तो ये कि हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय में जो कोई भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे पिंड में पीछे रह गया है, या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता मौजूद है, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी योजना का लाभ लेने से कहीं कोई व्यक्ति शेष रह गया, कोई गरीब शायद करके किसी गांव के किसी कोने में ऐसा रह गया होगा जिसको आज पक्का मकान नहीं मिला है, जिसको आयुष्मान का सुरक्षा चक्र नहीं मिला, उसके घर में कहीं गरीब आदमी होगा, पीने का पानी नहीं पहुंच पाया होगा। और सुनाम में सूबे के स्थापित करके जो इन परदेशियों ने, आतंकवादियों ने, अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, हम भारत को एक बार फिर खुशहाल और समृद्ध देश बनाएंगे। हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाना शहीद आजम भगत सिंह की तरह स्वीकार किया। हजारों लोगों ने अपने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई कई साल तक काल कोठरियों में, जेलों की सजा भुगतना स्वीकार किया। ਉੱਥੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।